हाँ नीचे। अब इस एवं के साथ आए सभी पदाधिकारियों को बुके प्रदान करके सम्मानित करेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां जीतू एकेडमी परिवार महानुभाव आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया है। आपका स्वागत है, आपको कष्ट हुआ, हम सभी आपके काफी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह विद्यालय परिवार, यह विद्यालय आपका है, ये बच्चे आपके हैं। आपके आशीर्वचनों के लिए उधर 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 ये बच्चे सभी ये सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए हमारे प्राचार्य ये झारखंड राज्य भारत स्काउट और गाइड जीतू एकेडमी मुख्य अतिथि एवं अन्य पदाधिकारियों को साथ लहराते हुए झंडे को सलामी देते हुए बात कर रही है। ये नौनिहाल बच्चे कुछ कविताएं आप सुनते जाए। बच्चों की वीरता और जोश को देखते हुए सभी का याद आ गया। हिमाचली टूर में सीखते थे प्रबुद्ध सुंदर भारती स्वयं प्रभा समुद्र बना स्वतंत्रता पुकार। सूर्य महाराजी पूरे यौवन में शायद यह इस कार्यक्रम को भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को देखने के लिए शायद इस तरह से बादलों के बीच से बाहर आए हुए हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए हम कोई सारी कसरत भी करते हैं ताकि
हम अपने तन, मन और मस्तिष्क को इस आजादी के लिए समर्पित कर सके। इस आजादी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, भारत को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाने के लिए हम सभी संकल्प हैं। हमें चाहे जो करना होगा, हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। चाहे किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति या किसी संस्कृति के हों, हमारी पहचान है। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। भारत राज्य, झारखंड राज्य भारत स्काउट और गाइड जीतपुर एकेडमी के इस मैदान में अपने शारीरिक श्रम दिखाते हुए इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम इस आजादी के अमृत महोत्सव को यूं ही मनाते रहेंगे और भारत को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा के ही रुकेंगे। ये हमारा संकल्प है। चाहे रण का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, वाणिज्य हो या कला का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हमारा भारत सबसे आगे रहेगा। विश्व गुरु था हमारा भारत और विश्व गुरु ही रहेगा। इसी संकल्प के साथ आज हम सभी अपने भारत की आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार इतनी कड़ी धूप में आप सभी अभिभावक एवं आगंतुक हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। धन्य हैं आप सभी माता पिता अभिभावक जो इस तरह इसके बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। हम अपने विद्यालय की स्काउट्स और गाइड्स का कार्यक्रम को यहाँ समेटते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी बहुत ही व्यस्तता रहती है, इसलिए हम अपने पेरेंट्स, क्योंकि यह मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि आदमी को सबसे हारने में तकलीफ होती है। आदमी किसी से हार जाए तो उसे तकलीफ होती है। दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनसे हारने में उसको गर्व महसूस होता है। वो एक विद्यार्थी होता है और दूसरा बेटा होता है। यदि कोई अपने बेटे से हार जाए, बाप से बेटा आगे निकल जाए तो बाप को गर्व होता है। और शिक्षक से विद्यार्थी, आज एक सम्मानित अतिथि के रूप में हमारा विद्यार्थी मेरे सामने है, तो ये भी मेरे लिए गर्व का विषय है। और जितने अभिभावक जो इस प्रांगण में पधारे हैं उनका हम विशेष स्वागत करेंगे, क्योंकि उनकी जगह हमेशा मेरे हृदय में होती है। यदि इस विद्यालय का जो सतत संघर्षों से लड़ता रहा है उसके लिए कोई प्राणवायु है तो हमारे अभिभावकगण हैं, जो इस विषम और विकट परिस्थिति में भी हम में विश्वास बनाए रखते हैं।
देखिए, अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि ये मंत्र मुग्ध करने की बात तो है नहीं, स्वागत करना है। ज्यादा मंत्र मुग्ध करने में कहीं ये बादल मंत्र मुग्ध हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होने इसलिए हमारी भूमिका सिर्फ सीमित है कि आप सबका जो है स्वागत कर रहे हैं और ये गर्व का विषय है। देखिए, ये विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है, धनबाद के तीसरे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में एक है। ISL झरिया चासनाला एकेडमी और उसके बाद जीतपुर एकेडमी ही है। 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें तो सब अमृत है उसका बहुत ही महत्व है और इसको करने के पीछे कुछ स्पेशल कारण है। पुरानी कथाओं में जो हम लोग पढ़ते थे कि समंदर मंथन हुआ था और उससे अमृत निकाला गया था, तो उसी भाव के साथ इस शब्द अमृत को इसमें इस महोत्सव में इस्तेमाल किया गया है। ये जो हम लोगों का जो अमृत महोत्सव है, अगर इस पूरे महोत्सव को अगर देखा जाए बैकग्राउंड में, तो ये हमारे ये जो महोत्सव है ये आज़ादी की ऊर्जा का अमृत है। जो हमारी आज़ादी से जो हम लोग को इतने साल ऊर्जा मिला है उसका अमृत बोल सकते हैं इसको। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नए विचारों का अमृत है, नए संकल्पों का अमृत है, हम लोग का आत्मनिर्भरता का अमृत है। ये पूरा महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव हमारे सुराज्य के सपनों को पूरा करने का महोत्सव है। ये वैश्विक शांति और भारत के विकास का महोत्सव है। भारत सरकार इस महोत्सव को आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। यह महोत्सव भारत के उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए इतना संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को करने के लिए खास कारण ये भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बारे में जागरूक करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। हम लोग को आज़ादी मिली है, इसको हम लोग को सस्ते में नहीं ले रहा है। ये हम लोग मिली हुई है करके हम लोग इसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हम लोग को इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। ये सब याद दिलाने के लिए पिछले 75 सालों का सारा इतिहास हम लोग के सामने रखने के लिए इस महोत्सव को जोर शोर से मनाया जा रहा है। यह उन सब महापुरुषों को सपनों को जानने में काम में आएगा जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान किया। ये महोत्सव उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस अभियान के पीछे एक और मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये सारी श्रृंखला का बहुत ही महत्व है और इसमें जो है भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जिसमें आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। एक हर घर तिरंगा प्रोग्राम है और वो उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल इस 3 दिन के अंदर में 13 से 15 के दिन 3 दिन के अंदर में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ये तिरंगा अपने घरों से फहरा करके उसका सेल्फी ले करके वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जा सकता है। इससे इतनी भागीदारी इस प्रोग्राम में है, ये पता चलता है कि कैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इसके साथ ही एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। एक बार फिर से आप सभी को इस महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।